अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये असल में कैनॉल रेज की प्रोडक्शन का एक्सपेरिमेंट है। कैनॉल रेज या पॉजिटिव रेज ये ऐसी रेज हैं जिसका हमने एनालिसिस किया तो पता लगा ये एक्चुअली प्रोटॉन्स होते हैं अगर हाइड्रोजन की बात की जाए, और हर गैस के लिए इसकी चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट होती है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं इसकी डिटेल्स में। स्टूडेंट्स, अब हम एटम के दूसरे पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि प्रोटॉन की तरफ जा रहे हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी एक्चुअली कैनॉल रेज या पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी से रिलेटेड है। जैसा कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई एंड इट लीड्स यू टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन की कंट्रीब्यूशन है। स्टोनी ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का, बट समहाउ जे थॉमसन वाज द पर्सन हु प्रूव कि ये असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम इसी तरह एटम के अंदर सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल होना और बाकी कोई और ऑपोजिट चार्ज ना होना है, ये तो फेयर बात ना हुई। क्यों? एटम तो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब एटम में अगर नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं तो उसके ऑपोजिट चार्जेस भी मौजूद होंगे। हाँ, वो एक अलग बात है कि उसके लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट से उस बात को प्रूव करना पड़ेगा। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं वो एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरफ ले जाता है। ये एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज की तरह का है। इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव या कैनाल रेज which actually leads you towards the discovery of proton. Now students, हम इस एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। देखें, बात यूं है कि आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसमें ये आपके पास फॉर एग्जांपल एनोड है और ये आपके पास कैथोड है। आपने इसमें प्रेशर रिड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप 0.01 टॉर। होगा क्या? होगा यूं, कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। कहां से? कैथोड से एनोड की तरफ। देखें, कैथोड से एनोड की तरफ प्रोड्यूस होनी है, लेफ्ट राइट नहीं आपने सोचना। आपने सोचना कैथोड कहाँ है और एनोड कहाँ है। कैथोड से एनोड की तरफ कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, ये ले कैथोड रेज। इनको मैं नेगेटिव चार्जेस कह देता हूं, इनको मैं पार्टिकल्स कहता हूं नेगेटिवली चार्ज। ये क्या करते हैं, जब ग्लास वॉल से टकराते हैं ऑपोजिट टू कैथोड, तो ये वहां पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। अब सिर्फ इतना नहीं होता, मतलब ये नहीं है। फॉर एग्जांपल हम इसी एक्सपेरिमेंट को एक्सपेंड करके थोड़ी सी 2-3 चीजें नहीं डालते हैं इसमें। हमने यहाँ जो कैथोड और एनोड लिया था वो पोरस नहीं था। पोरस कैथोड क्या होता है? पहली बात है, हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हमने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब ली, वैक्यूम पंप साथ लगाया प्रेशर रिड्यूस करने के लिए। इसका ये वाला हिस्सा लिया एनोड, टर्मिनल से जोड़ दिया, और ये लिया कैथोड। अब आप कहेंगे सर ये कैथोड की शेप को क्या हुआ है? एक्चुअली ये कैथोड है पोरस। ये कैथोड है पोरस। पोरस छोटे छोटे सुराखों वाला उसे कहते हैं पोरस। फॉर एग्जाम्पल ये कैथोड है, ठीक है। इस कैथोड के अंदर यानी कि नेगेटिव टर्मिनल है, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख हैं। इनको पोर्स कह लो, कैनाल्स कह लो, या आप जो भी कहना चाहें। जिस तरह मिट्टी के बर्तन में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें सुराख होते हैं, जैसे वेपर्स जो होते हैं वो एवेपोरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें पानी ठंडा रहता है। वो जो छोटे छोटे सुराख हैं, माइक्रो पोर्स हैं। फिल्टर पेपर में भी तो होते हैं, चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने पढ़े थे। ये पोर साइज जो होता है वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन पोर्स का मतलब है छोटे सुराख होना किसी भी मटेरियल के अंदर। हम उसे कहेंगे पोरस मटेरियल है। इसको हम एक और नाम देते हैं, परफोरेटेड। दैट इज एक्चुअली अ पोरस मटेरियल। सो आपको अगर मैं आज कहूं कि मैंने परफोरेटेड कैथोड लिया, सुराख वाला, ये देखें पोर है एक छोटा सा, मैंने खुद ही एक पोर को बनाया है। इसके अलावा भी पोर्स होंगे, लेकिन मैंने खुद ही इस डायग्राम को बुक की डायग्राम के बराबर लाने के लिए
अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ऐसा बनाया, उसकी मैं वजह हम बाद में देखते हैं। लेकिन समहाउ दिस इज अ पोरस कैथोड, इसे परफोरेटेड कैथोड भी कहते हैं क्योंकि इसमें पोर्स हैं। अब होता क्या है, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है तो प्रोड्यूस होती है कैथोड रेस। कैथोड रेस कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और वो कैथोड से ओरिजिनेट होते हैं और मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड। ये ले, मैंने ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बनाए और ये जा रहे हैं टुवर्ड्स एनोड, और ये एनोड पे जाकर उसकी बैक साइड पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर द नेगेटिव पार्टिकल्स और कैथोड रेज विच आर प्रोड्यूस जब मैंने सेम एक्सपेरिमेंट यूज किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। बस इसमें एक चीज मैंने एक्स्ट्रा लगाई है, ये जो मैंने कैथोड लगाया है ये वाला, ये परफोरेटेड है, पोरस है, सुराखदार है। अच्छा, अब होता क्या है? होता यूं है कि जब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं तो इनके रास्ते में गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। इसमें क्या मौजूद है? इसमें गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में अगर इसके रास्ते में गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो ये कैथोड रेज उससे टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी? डेफिनेटली उसके रास्ते में जाए होंगे जो पार्टिकल्स गैस के, ये उससे टकराएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास गैस का पार्टिकल है एम के सेंटर में है एक प्रोटॉन और उसके इर्द गिर्द घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन। ये गैस का पार्टिकल है एम। इससे एक हाई स्पीड कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन आके टकरा गया। एक मेरे रास्ते में गाड़ी चला रहा हूं तेजी से, ठीक है, मेरे रास्ते में एक और गाड़ी खड़ी है, खुदा ना खास्ता ब्रेक फेल हो जाए तो गाड़ी जाके जब दूसरी गाड़ी से टकराएगी तो वो उसको इतनी मोमेंटम से हिट करेगी कि वो अपनी जगह से हिल जाएगी। मैंने गाड़ी वो नॉकआउट करके रख दी। क्यों? क्योंकि जब एक सर्टेन स्पीड से कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो दूसरे पार्टिकल से टकराएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो टकराने के बाद अपनी जो जिस तरह की भी उनकी प्री कोलिजन स्टेट थी वो मेंटेन रखेंगे। ये इससे टकराएगा, इसको नॉकआउट कर देगा। ये जो पार्टिकल है ये नॉकआउट, ये इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड रे, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? कैथोड रे का। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? जो एटम का इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड रे का इलेक्ट्रॉन जब एटम के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो उसे नॉकआउट कर देगा। बनेगा क्या? देखिए, बात यूं है कि जब इसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था वो निकल गया तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बच गया। तो अब एम न्यूट्रल नहीं रहा। न्यूट्रल तो तब था जब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन तो मैंने नॉकआउट कर दिया, पीछे क्या बच गया? पॉजिटिव चार्ज ऑफ गैस। और साथ क्या हुआ? साथ हुआ यूं कि एक इलेक्ट्रॉन इसका वो नॉकआउट हो गया, निकल गया, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से निकल गया, और साथ कैथोड रेस का एक इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टकराने से पहले एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो एटम के साथ मौजूद था। कैथोड रेस टकराई, गैस को आयोनाइज कर दिया, किसमें? पॉजिटिव चार्ज में। कैसे? उसके इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करके। सो मैं यहाँ लिखता हूं ताकि मेरी ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। यहां पे लिखते हैं, व्हेन कैथोड rays collide with gas molecules or atoms, they knock out electrons of gas molecule या एटम। यानी कि जब कैथोड रेस गैस मॉलिक्यूल से टकराई तो वो गैस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं। उससे गैस मॉलिक्यूल क्या हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, कैटाइन में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट मीन्स जब कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी तो रास्ते में मौजूद गैस मॉलिक्यूल कौन से चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस में। लें जी, ये मैंने पॉजिटिव चार्जेस बना दिए जो कि आपके पॉजिटिव साइन के साथ नजर आ रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्जेस जो बन गए हैं ये आपके ख्याल में अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, या वोल्टेज चूंकि मैंने अप्लाई किया हुआ है बहुत ज़्यादा, लिहाजा ये कोशिश करेंगे ये कैथोड की तरफ मूव करें। सो हुआ क्या? हुआ ये, कैथोड रेस के पास करने से गैस आयोनाइज हो गई, पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो गई। वो पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह से अब
कैथोड की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। चूंकि ये मुझे नजर नहीं आ रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने ये सोचा कि अगर ये पॉजिटिव चार्जेस बन रहे हैं तो ये जब तेजी से जाके कैथोड की तरफ जा रहे होंगे और अगर मैं कैथोड में सुराख बना दूं, कैनाल बना दूं, पोर बना दूं, कैथोड को पोरस कर दूं, परफोरेटेड कर दूं, तो ये उसमें से गुजरने के बाद जाके टकराएंगे बैक साइड पे और उसी तरह फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे जिस तरह कैथोड रेज प्रोड्यूस कर रही हैं। तो हुआ भी ऐसा, जब ये पॉजिटिव नेगेटिव रेज यानी कि कैथोड रेज एनोड की तरफ गई तो पॉजिटिव रेज गई कैथोड की तरफ और कुछ पॉजिटिव रेज इस पोर में से पास कर गई और जाके दीवार से टकराई ग्लास ट्यूब के, जो कि किसकी बैक साइड पे है, कैथोड की, और वहां पे उन्होंने प्रोड्यूस किया फ्लोरेसेंस। ये ले भाई, अब ये जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है, अब ये जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है ये ऑपोजिट टू कैथोड नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ये बैक साइड ऑफ द कैथोड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब अगर तो फ्लोरेसेंस यहां पे प्रोड्यूस होता है, यहां पे जहां पे मैं क्रॉस लगा रहा हूं, तो मैं कहता कि कुछ रेज गई हैं कैथोड से एनोड की तरफ, तभी वो यहां जाके टकराएंगी, यहां जाके, और चमक प्रोड्यूस करेंगी। लेकिन अब कुछ रेज ऐसी प्रोड्यूस हुई हैं जो कि आपके एनोड से ऑपोजिट जा रही हैं, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, तभी वो यहां जाके टकराई हैं और यहां पे चमक प्रोड्यूस की है। ये चमक फ्लोरेसेंस जो प्रोड्यूस हुई है, दैट एक्चुअली रिमाइंड अस कि कोई ऐसी चीज है, कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कैथोड रे के ऑपोजिटली चार्ज हैं, क्योंकि कैथोड रेज इधर जा रही हैं, पॉजिटिव रेज उस तरफ जा रही हैं। जब वो दूसरी तरफ जा रही हैं तो वो स्पोर में से, सुराख में से गुजर कर उसकी बैक साइड पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ भी पोर होता तो यहाँ से गुजर के यहाँ भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होता, यहाँ भी। तो साइंटिस्ट ने जो कि गोल्डस्टाइन थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट के जरिए यहाँ लिखते 1886 में गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया कि पॉजिटिव रेज भी होती हैं इस एक्सपेरिमेंट के जरिए। यानी कि द गोल्डस्टाइन वाज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दीज पॉजिटिव रेज। ये पॉजिटिव रेज एक्चुअली प्रोटॉन कहलाती हैं अगर ये हाइड्रोजन गैस हो, बट अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, अभी हम सिर्फ जनरल बात करते हैं कि अगर कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं तो उसके ऑपोजिट पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। अब ये पॉजिटिव रेज क्यों प्रोड्यूस हुई, उसकी वजह यह थी कि कैथोड रेज ने जाके गैस मॉलिक्यूल से टकरा कर उनको पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट किया। ये पॉजिटिव चार्जेस जो कि गैस मॉलिक्यूल के हैं, ये एक्चुअली आपकी पॉजिटिव रेज हैं और ये ऑपोजिट टू कैथोड रेज ट्रेवल करती हैं, यानी कि कैथोड रेज एनोड की तरफ जा रही हैं, ये कैथोड की तरफ जाती हैं और कैथोड के पोर, सुराख, कैनाल, आप इस छोटे से पोर को पोर कह लें, सुराख कह लें, कैनाल कह लें, उसमें से पास करती हैं और फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करती हैं। इस वजह से हम इसे पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज भी कहते हैं। कैनाल रेज क्यों कहेंगे, बिकॉज they pass from pores or canals of perforated cathode। ये कैनाल रेज इसलिए कहलाती हैं क्योंकि ये परफोरेटेड कैथोड से पास करती हैं, उसके सुराख से पास करती हैं, उसके कैनाल से पास करती हैं। स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, वो पॉजिटिव रेज क्यों प्रोड्यूस होती हैं, उसकी वजह कैथोड रेज हैं। कैथोड रेज आयोनाइज कर देती हैं गैस पार्टिकल्स को। वो गैस पार्टिकल यानी कि पॉजिटिव चार्जेस एक्चुअली जाते हैं स्पीड से, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है टुवर्ड्स कैथोड, और पोटेंशियल डिफरेंस के ज़्यादा अप्लाई करने से स्पीड से भाग के जाते हैं टुवर्ड्स कैथोड, और उसके पोर में से अगर वो गुजर जाते हैं तो उसकी बैक साइड पे फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें अंदाजा हुआ सारी की सारी रेज इस तरफ नहीं जा रही, कुछ रेज उसके ऑपोजिट भी ट्रेवल कर रही हैं जिनको हम पॉजिटिव रेज कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टाइन ने किया था 1886 में, और हम इनको पॉजिटिव रेज की प्रोडक्शन कहते हैं
या कैनाल रेज की प्रोडक्शन कहते हैं। इनका जब एनालिसिस किया गया पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज का, तो पता लगा ये एक्चुअली प्रोटॉन्स की, आप यूं समझ लो प्रोटॉन से मिलके बनी है। इनको कैनाल रेज क्यों कहा जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। द रीजन इज दे हैव पास थ्रू द कैनाल्स और पोर्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेज। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज ऑफ दीज रेज। देखें, ये है कैनाल रेज, मुझे नहीं पता इस पे क्या चार्ज है, हम अज्यूम कर लेते हैं वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट चार्ज इट हैज। हम इसके ऊपर लगाते हैं पॉजिटिव प्लेट, इसके नीचे लगाते हैं नेगेटिव प्लेट और इसको पास करते हैं इसके दरमियान से ये। अब जिस प्लेट, इलेक्ट्रोड, नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल, इनमें से जिसकी तरफ वो झुकेगी उसका ऑपोजिट चार्ज होगा। अब जब ये सीधा जा रही होती है ना, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बेंड हो जाती है, तो इसकी बेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये बताती है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। देखें, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तभी ये नेगेटिव की तरफ बेंड हुई है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज होता तो ये ऊपर की तरफ बेंड होती, जैसे कि कैथोड रेज हुई थी। तो इनकी नेचर जो है वो असल में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड में ये ऑपोजिट टू कैथोड रेज बेंड होती हैं, या इनका जो सेमी सर्कल बनता है डिफ्लेक्शन का, वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट। असल में जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, एनोड रेज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। इसका मतलब अगर ये कैथोड रेज हैं और ये स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं टुवर्ड्स एनोड, ये किस तरफ जा रही हैं, टुवर्ड्स एनोड। कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कैथोड से। एनोड रेज एनोड से नहीं ओरिजिनेट होती, ये तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है गैस के जो कैथोड रेज ने बनाए हैं। सो एनोड रेज, पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज, दे आर एक्चुअली moving from anode towards cathode and they are the charged particle of gas, लिहाजा ये उसके opposite straight line में move करते हैं। जिंक सल्फाइड ना फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है। फ्लोरिसेंट स्क्रीन पे जब कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल गिरता है तो उस पर चमक प्रोड्यूस करता है। सो अगर मैं यहाँ पे जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दूँ यहाँ पे, तो उस पर फ्लैश प्रोड्यूस होगा। वो फ्लैश, चमक प्रोड्यूस होना, इसकी प्रॉपर्टी है पॉजिटिव रेज की। सो व्हेन दे फॉल ऑन जिंक स्क्रीन, द पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस फ्लैशेस। नाउ इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ये जिंक सल्फाइड की प्लेट है या जिंक सल्फाइड की कोटिंग है किसी मटेरियल के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर, ये वाली। अब हुआ यूं कि ये आई पॉजिटिव रेज और जाके टकराई जिंक सल्फाइड की प्लेट से, तो यहाँ पे वो फ्लैश चमक प्रोड्यूस करेंगी, यहाँ पे वो चमक प्रोड्यूस करेंगी। नाउ दिस इज अ वेरी टिपिकल शॉर्ट क्वेश्चन के व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज, या इसके बारे में आप डिस्कशन करके प्रूव करें कि एनोड रेज या पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज जो प्रोड्यूस होती हैं, वैसे आई मीन बेहतर ये है कि मैं इनको पॉजिटिव रेज ही कहूँ। ये जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन गैस, ये गैस पे डिपेंड करती हैं। इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव रेज, शॉर्ट क्वेश्चन भी है ये इंपॉर्टेंट, और ये हमारा लास्ट प्रॉपर्टी की डिस्कशन भी है। लास्ट प्रॉपर्टी में हम इसको डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन गैस नेचर। और ये गैस कौन सी है जो इस डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई है? पॉजिटिव रेज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि वो
गैस कौन सी से प्रोड्यूस हो रही है। मसलन हर गैस से प्रोड्यूस होने वाली जो रेज होंगी वो सेम नहीं होंगी। असल में बात यूं है कि जो हमने प्रोडक्शन में पढ़ा था कि कैथोड रेज गैस मॉलिक्यूल से टकराती हैं और गैस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्टिकल असल में पॉजिटिव रेज बना रही होती हैं। सो डेफिनेटली किसी गैस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन न्यूक्लियस ज़्यादा होंगे, यानी कि मैस उसका ज़्यादा होगा, उसका चार्ज ज़्यादा हो सकता है। और कुछ में फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात की जाए, मैं अगर यहाँ पे दो एटम्स ड्रा करूँ, फॉर एग्जांपल ये है हाइड्रोजन, प्रोटियम, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं इसे चार्ज में कन्वर्ट करूँगा, इस एटम को चार्ज में कन्वर्ट करूँगा, इससे कैथोड रेज टकराएंगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन वाला चार्ज बनेगा। इसका मैस भी कम होगा, इसका चार्ज भी +1 होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास हीलियम गैस है। हीलियम गैस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो 2 होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं। अब जब इससे मैं कैथोड रेज को टकराऊंगा, कोलाइड करवाऊंगा, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं है कि एक का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। सो इससे बनने वाला चार्ज डिफरेंट होगा, वो +2 भी हो सकता है। दूसरी बात, इसका जो न्यूक्लियस है वो इससे डबल प्रोटॉन रखता है, तो इसका मैस डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर गैस का पॉजिटिव कैटाइन चार्ज और मैस में डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर गैस। तो अगर मैं पॉजिटिव रेस की चार्ज टू मैस रेशियो निकालूं हाइड्रोजन के लिए, तो वो डिफरेंट आएगी, क्योंकि इसका चार्ज और इसका मैस और इसका चार्ज और इसका मैस, इवन दो कि हम इनके चार्जेस सेम कर लें, मतलब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आता है, इस पे भी +1 ही चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है एक नहीं निकलता, मैं अज्यूम कर लेता हूँ। स्टिल दो इसका मैस 1 प्रोटॉन के बराबर है, इसका मैस 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के बराबर है, तो इसकी चार्ज टू मैस रेशियो, फॉर एग्जांपल मैं प्रोटॉन का मैस ले लेता हूं 1, तो चार्ज आ गया +1। इसकी चार्ज टू मैस रेशियो निकालता हूं, मैं अज्यूम कर लेता हूं इस पे भी +1 ही चार्ज आया, लेकिन मैस इसका वो तो नहीं होगा, इसका तो मैस होगा 2 प्रोटॉन + 2 न्यूट्रॉन। तो इसका चार्ज टू मैस रेशियो की वैल्यू कुछ और आएगी, इसकी कुछ और आएगी। इसकी +1/1 के बराबर है, इसकी +1/4 के टोटल बराबर आएगी, क्योंकि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा हैं, पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हैं। तो अब आपने एक बात याद रखनी है कि चार्ज टू मैस रेशियो डिपेंड अपॉन द गैस, क्योंकि हर गैस की चार्ज टू मैस रेशियो डिफरेंट आती है। एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया है, एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हो गई कि हर गैस की चार्ज टू मैस रेशियो डिफरेंट आती है। अगर हर गैस की चार्ज टू मैस रेशियो डिफरेंट आती है तो एक चीज़ हमें और समझ लेनी चाहिए, वो ये कि जो गैसेस होती हैं किसी की चार्ज टू मैस रेशियो ज़्यादा आ सकती है, किसी की चार्ज टू मैस रेशियो कम आ सकती है। हाइड्रोजन गैस की चार्ज टू मैस रेशियो मैक्सिमम आती है। उसकी वजह क्या है? इसका मैस मिनिमम होता है, जिसकी वजह से इसकी चार्ज टू मैस रेशियो बाकी तमाम गैसेस से मैक्सिमम आती है। तो यहां हम लिखते हैं हाइड्रोजन हैज हाईएस्ट चार्ज टू मैस रेशियो ड्यू टू लोवेस्ट मैस। स्टूडेंट्स, एक बात आपने और समझनी है, अगर इसकी हाईएस्ट वैल्यू है तो अगर मैं गैसेस का मैस बढ़ाता जाऊंगा, मसलन हाइड्रोजन का मुकाबला हीलियम से करूं, तो हाइड्रोजन का मैस हीलियम से 4 गुना कम होता है, हीलियम का 4 गुना है तो इसका 1 गुना है, तो ये इसके मुकाबले में 4 टाइम लेस है। अगर मैं इसका मुकाबला ऑक्सीजन से करूं, ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन 8 होता है मैस, एटॉमिक मैस, तो वो तो इससे 8 गुना भारी है। तो जैसे जैसे मैं गैस का मॉलिक्यूलर मैस बढ़ाता जा रहा हूँ, एम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एम की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो चार्ज टू मैस की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बट समहाउ इट इज़ द हाईएस्ट फॉर हाइड्रोजन। हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस होती हैं, हाइड्रोजन गैस से जो पॉजिटिव रेस प्रोड्यूस होती हैं, रदरफोर्ड कॉल्ड देम प्रोटॉन्स। तो मैं ये वाली बात को यहाँ पे लिखता हूँ, एक बड़ा सा एमसीक्यू करके लिखता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड called positive rays
produced by hydrogen gas protons. रदरफोर्ड साहब ने कहा था, सर रदरफोर्ड सेज दैट द पॉजिटिव रेज ऑफ हाइड्रोजन गैस आर एक्चुअली प्रोटॉन्स। क्यों? जरा कॉमन सेंस यूज करते हैं। ये क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन, और तो कुछ नहीं है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे क्या बच गया? प्रोटॉन। सो ओनली द प्रोटॉन्स आर लेफ्ट व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक आउट फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। सो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन एटम जब पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होता है तो एक्चुअली इट इज ओनली प्रोटॉन. That is why it has the highest charge to mass ratio as compared to any other gas. Students, Rutherford named them protons, which are actually the positive charges of hydrogen gas. याद रखिएगा लास्ट बात कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम हैवी होता है। 1836 टाइम प्रोटॉन का मास हैवी होता है, यानी कि एक तरफ 1836 1836 इलेक्ट्रॉन्स रखो, एक तरफ एक प्रोटॉन रख दो, फिर बराबर होंगे ये फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो हमारे पास दो एमसीक्यू आ गए। प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। किसको दिया था? द कैटाइंस ऑफ हाइड्रोजन एक्चुअली। दूसरी बात कि चार्ज टू मास रेशियो किस पे डिपेंड करती है? गैस पे। तो जो चूंकि तमाम गैसेस से प्रोड्यूस होने वाले कैटाइंस की चार्ज टू मास रेशियो डिफरेंट होती है, लिहाजा अगर आप डिफरेंट गैस यूज करेंगे तो डिफरेंट पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज प्रोड्यूस होंगी। इनकी प्रॉपर्टीज कैथोड रेज से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। एक तो बात यह है कि ये गैस को आयोनाइज कर सकती हैं, ये गैस को आयोनाइज कर सकती हैं, लेकिन ये चार्ज में, डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं कैथोड रेज के। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिव रेज की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैथोड रेज के ऑपोजिट होती है। ये भी फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करती हैं, पोरस कैथोड अगर यूज किया जाए, क्योंकि वो कैथोड से पास करने के बाद, कैनाल से पास करने के बाद उसकी बैक साइड पे फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज, जो कैथोड रेज है वो रीजन है कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज की प्रोडक्शन की। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कैनाल रेज क्यों कैनाल रेज ही कहलाती हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और कैनाल रेज की जो चार्ज टू मास रेशियो है वो गैस पे डिपेंड करती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज और एक्सपेरिमेंट ज़रूर याद करेंगे, उसकी डायग्राम को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।